भाई लोग, आज मेरा दिल्ली का फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट बोलेंगे तो मतलब तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट का क्या मतलब होता है। उससे पहले अपन निकलते ही मेरे को 1.5 घंटा दूर ट्रैवल करना है। अभी मैं अपने एक स्टूडेंट को पिक करूँगा, है कि नहीं। चलो गाइस, आई विल सी यू एट द वेन्यू। डे 4 विशाल की बाहों में उठाओ गाइस आज। तुम लोगों को नहीं पता है कितना सो के उठाओ। तो इसी के साथ अपन ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इवेंट पे था मैं ब्रिंग द बक दिल्ली में, मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट जहाँ पर मैं मतलब एज अ पार्टिसिपेंट गया था। ऐसा फर्स्ट इवेंट। वैसे इवेंट्स गया हूँ मैं, जज करने गया हूँ, वर्कशॉप सिखाने गया हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं वर्कशॉप लेने सीखने गया था और पार्टिसिपेट करने गया था। तो मेरे को तो बड़ा मजा आया। और ऊपर से 2 साल बाद उतरा, तो 2 साल बाद तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है। तो गायब हो जाते हैं 2 साल में, लोग नाचना छोड़ देते हैं। 2 साल का बच्चा चलने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, बड़ा टाइम होता है। मतलब मेरा ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था बैटल से। हाँ मतलब वो तो हर किसी के दिमाग में होता है कि जीतने गए मेरे को बैटल, वैसा झूठ नहीं बोलूँगा। बोलता है ना, मेन फोकस उस पर नहीं था। जीतना हारना उन्होंने बहुत पहले उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अपन कुछ और चीज़ जीत के जाते हैं भाई, समझ में आ रहा है। और वो चीज़ अपन लॉन्ग रन का सोचते हैं, इसीलिए मज़ा आया मेरे को ब्रिंग द बक के इसमें इवेंट में। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा इवेंट था। स्लैम और नो स्क्रिप्ट आए थे, रशिया और फ्रांस से 2 आर्टिस्ट आए थे। मज़ेदार वाइब, बढ़िया वाइब। देखा जाए तो ऐसा इनिशियली जब मैं प्री सिलेक्शन जब भी हमारा था, तो थोड़ा सा वाइब ऐसा, थोड़ा सा दिल्ली का ऐसा सेल्फ सेंटर्ड है चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइटल ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा विनिंग ओरिएंटेड वाइब है। और मैं कैसा 2 साल बाद उतर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा आदत नहीं है। और मुंबई में मतलब एकदम मेरे को IKF का आदत है, मेरे को बाकी ऐसा क्रम पर हूँ, तो मेरे को सेशंस का आदत है। तो मैं बहुत पहले ऐसा लो था। मैं सोच रहा था कि शिट यार, ये तो जैसे तब ये सारा कॉम्पिटिटिव वाइब्स ये सारा हमेशा वैसे तेरे को पता रहेगा, क्योंकि विशाल यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट जैम्स का फोटोग्राफी करता, तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि नहीं। तो वही था मेरा। मैं जब तक उतरने वाला था, उसके लास्ट मोमेंट तक मैं ये सोच रहा था कि शी यार क्या करने गया, मेरे को उतरना है कि नहीं उतरना है। सिलेक्ट हो गया हर किसी में, बट मेरे को इतना बोर हो रहा था उतरने को। मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, छोड़ वटा जाने दे, जैसा है करके आ जाता हूँ। बट फिर मैंने दिमाग में ये सोचा यार कि मैं बोर हो रहा हूँ, वो मेरे लोग समझेंगे, बाकी लोग देखने वाले, तो मैं ऐसा अंडर परफॉर्म करके नहीं आ सकता। मेरे लिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अभी जो होएगा देखा जाएगा ब्रो, तू खाली नाच के आ जा। क्योंकि दिल्ली को देखना ज़रूरी है कि कैसा लगता है जब कोई ऐसा मतलब एक्चुअली
पैशनेट इंसान नाचता है ना। और उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अकेला पैशनेट हूँ, यहाँ पर लोग पैशनेट है बट अलग पर्सपेक्टिव से पैशनेट है। वो लोग को जीतने का ज्यादा पैशन है। लोग पैशनेट है तभी लोग बार बार स्ट्रीट इवेंट में उतरते, मैं उतना नहीं उतरता क्योंकि मेरे को जीतने से मतलब नहीं, मेरे को नाचने से प्यार है। तो इसीलिए मैं उतर गया और मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को आके बोला भाई आंसू आ गए, क्या नाचते हो, कैसे नाचते हो, बहुत ज्यादा अच्छा बात बोला। विशाल ने भी फर्स्ट टाइम देखा मेरे को डांस करते हुए, बड़ा नाइस स्वीट सा स्टोरी डाला था विशाल ने। मैं एकदम मतलब घर आया तभी इमोशनल हो गया था, बट घर आके इतना इमोशनल हो, इतना मेरा बॉडी पेन कर रहा था कि मेरे को इमोशनल होने का भी चांस नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग इवेंट में थे वो लोग को पता है कि मैं बैक टू बैक कितने राउंड्स उतरा हूँ। मैं टॉप 16 में भी टाई ही करके आ गया। मतलब मैं हमेशा हर चीज में एक राउंड ज्यादा उतर के आया। मैं उस चीज के लिए रेडी था, बस इस चीज के लिए रेडी नहीं था कि एसी बंद हो जाएगा और फिर मैं सफोकेट होने लग जाऊंगा। बैटल से निकलते मैं बाहर आते 3 बार उल्टी किया। ये बहुत प्रॉब्लम है, वेन्यूज को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है इन सब चीजों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होता है ना, इसीलिए। तो वही है, बट मतलब जितने भी लोगों ने अपना गुड वाइब्स दिया मेरे को, सब लोगों को एकदम ज़्यादा थैंक यू। विशाल तो यहीं पर है कि नहीं, थैंक यू विशाल। बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों ने वहाँ पर भी मेरे को बोला। जो लोग घर से थे स्टोरीज रीपोस्ट कर रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, है कि नहीं। मज़ा आ गया। आई एम वेरी हम्बल्ड टू द कोर ऑफ द बॉटम ऑफ द नाड़ा ऑफ माई जांगियास, है कि नहीं। बाकी पूरे इवेंट में सब कुछ अच्छा था, बस एक चीज़ जो हुआ वो मैं उससे थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था। लोग बोले कि आ गया ना अपने लाइन पे, अब भी आएगा ना मजा। तो बात ऐसा हुआ कि मैं, जैसे तुम लोग ने, मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैं थोड़ा सा ऐसा मतलब दिल्ली के वाइब को यूज टू नहीं था। वो मतलब मैं डांस किया, फिर लोगों ने मेरे को नो डाउट बहुत ज्यादा हाइप किया। लोगों का एकदम ये फ्लिप हो गया, क्योंकि लोग यूजुअली फाइनल्स को ही हाइप करते हैं उतना ज्यादा। टॉप 16, टॉप 8, टॉप 4, सेमीफाइनल्स उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बट मेरे लिए एक ये बात बहुत लोगों को दिमाग में रखना जरूरी है कि हर राउंड टॉप 16 में भी आना बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। टॉप 16 में जो बंदा नाच रहा है उसके लिए वो बैटल फाइनल हो सकता, समझ में आ रहा है। तो हर किसी को उसको फाइनल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं देख रहा था कि लोग है ना मतलब आ रहे, नाच रहे, जीत रहे, हार रहे, चले जा रहे, आ रहे, नाच रहे, जीत रहे, हार रहे, चले जा रहे। तो ये एक लूप था, कहीं पर भी किसी के भी इसमें कोई एंजॉय नहीं था, स्ट्रीट एसेंस नहीं था, किसी के भी बैटल में कैरेक्टर नहीं था, कोई भी राउंड ऐसा नहीं था कि मैं याद रखूं, समझ में आ रहा है कि मोमेंट था। हर किसी को, मैं बता रहा हूँ ना, हर किसी को फाइनल्स याद रहता है क्योंकि वो उसको वैसा बनाते। बट सब लोगों का जॉब है ये कि सब लोग हर पूरे इवेंट को, हर राउंड वैसा बनाए। लेकिन मैं जब भी डांस करता हूँ तभी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि भाई मैं टॉप 16 से भी बाहर निकल सकता हूँ, तो लोगों को ये राउंड मेरा याद रहना चाहिए, उस हिसाब से ना। तो मैं टॉप 16 गया, टॉप 8 हुआ, फिर मैं सेमीफाइनल्स में आया। सेमीफाइनल्स में जब भी मैं आया तो मैं पूछ रहा था कि लोगों को कि मैं किसके अगेंस्ट। तो लोगों ने मेरे को बोला कि मैं यंग ब्लड के अगेंस्ट हूँ। मेरे को पता ही नहीं है यंग ब्लड कौन है, मैं पूछ के पगला गया। हमने देखा तो मैंने उसको वर्कशॉप में देखा था और मैं ना जेन्युइनली बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ यंग ब्लड को देख के कि एक ऐसा बंदा जिसका क्रम से कभी नामो निशान मैंने सुना नहीं, मतलब वो करता होगा बट देखा ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा था टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको। और वो सेमीफाइनल्स में आज कितने सारे लोगों को फेस करके आया है, वो एक मेरे लिए, मैं बहुत जेन्युइनली बहुत ज्यादा हैप्पी था उसके लिए। तो मेरे को एक बहुत नाइस उसको एक्सपीरियंस देने का था, एक नाइस क्रम्प बैटल एक्सपीरियंस उसको देने का था। तो मैं जैसे ही एंटर किया ना तो मैंने स्टार्ट में डिसाइड करके लगा था अच्छा ये है। तो मैंने उसको बोला कि पहले तू उतर, तो उसने बोला कि पहले आप उतरो, आप बड़े हो। मैंने बोला मैं तो बुड्ढा हो गया भाई, पहले तू उतर। तो हमारा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, इसमें 20 सेकंड हुआ, उतने में MC दीपक जो है वो आया, उसने बॉटल स्पिन कर दिया, मैंने बॉटल को लात मार दी। I am doing this for you both, right? If you love my job, don't disrespect me. डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ऐसा। बॉटल को लात मार दिया तो ईगो हर्ट हो गया। तो बोला मेरे को कि ब्रो ये मैं तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट। मैंने बोला अच्छा दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग ब्रो, ये स्ट्रीट्स है, हीट ऑफ द मोमेंट। हाँ ये स्ट्रीट्स है और उसको वैसा रहना है। तो उसने मेरे को बोला कि हाँ ब्रो तू तेरा स्टैंड ले, मैं मेरा स्टैंड लेता हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरा मूड बहुत स्पॉइल हो गया था जब उसने बोल दिया माइक पे डिसरिस्पेक्ट। तो मैंने सामने से बॉटल घुमाया ताकि उसको डिसरिस्पेक्टेड फील ना हो। मैंने बॉटल घुमाया, मैंने बैटल किया। मैं बैटल मतलब बिल्कुल भी एंजॉय करने के मूड में नहीं था क्योंकि तुमने देखा मैं पूरा बैटल दीपक को दिमाग में रख के कर रहा था मेरे को, जबकि उसको उसके साथ बैटल करना। मैंने बैटल किया,
मैं बैटल जीता। बैटल जीतने के बाद मैंने माइक हाथ में लिया और मैंने बोला कि ब्रो मतलब तेरे को अगर मैं अपना मेरा जो इवेंट हो रहा है IKF उसमें मैं MC नहीं बुला रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू माइक का मिसयूज करेगा, समझा। तो अब वो एकदम ही ज्यादा ऑफेंड हो, क्योंकि मतलब मैंने ये इसके लिए बोला क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स समझता है, मैं देख के समझ जाता हूँ और मेरे को पॉलिटिक्स से जेन्युइनली प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक तुम साइलेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो। जब तुम्हारे हाथ में माइक आता है, तुम जब एकदम आउट लाउड बोलने को रेडी हो तो तुम ये भी इसके लिए भी रेडी हो जाओ कि आउट लाउड कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। कुछ लोग चुप रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे को लगा कि मेरे को स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैंने बोल दिया। अब उसको बुरा लग गया, वो बोल के मैं निकल गया वहां से। ना मैंने अपने ओपोनेंट को हाथ मिलाया, ना मैंने उसको देखा, कुछ भी नहीं किया। रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा मूड एकदम फक्ड अप हो गया था। मैं निकल गया बाहर सीधा। फिर मैं बाहर जाके बैठ गया, फिर बाहर आया, फिर बाहर आके वो मेरे को बोलता है कि ब्रो कैन आई टॉक टू यू अलोन फॉर अ मिनट। मैंने बोला नो ब्रो, जो भी होना था वो हो गया अंदर। फिर उसने मेरे को कुछ बोला, जो भी बोला वो मैं अभी सब लोग को सामने से बोलता हूँ। तो ये जो बंदा है दीपक, ये दीपक को मैं मतलब 5-6 साल से जानता हूँ। मतलब जब भी वो उसका फर्स्ट जैम होस्ट कर रहा था, मैं शायद से अपना 136 जैम अटेंड कर रहा था या जज कर रहा था, तो वो वैसा हमारा मुलाकात हुआ था, है ना। तो मैं कुछ चीज़ें जो लोगों को क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इंडिया में से ना स्ट्रीट सीन का जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिमिनिश होता जा रहा है। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि लोगों में वो हीट नहीं है, लोगों में अभी टाइटल का ज़्यादा चस्का है क्योंकि इंडियन मेंटालिटी वैसा है यार, विनर को ही सब लोग पूछते हैं, रनर अप को कोई नहीं। समझ में आ रहा है, तो मैं ब्लेम नहीं करता, बट ये सब चीज़ भी हमने ही क्रिएट किया है ना। सब एक बाय एक ये करके वैसा चीज़ बिल्ड हुआ है। बट वही ये लोगों को इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर तुम स्ट्रीट सीन में उतर रहे हो, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, उतना ही काफ़ी नहीं हो। बहुत सारा चीज़ें होता है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है स्ट्रीट्स का। स्ट्रीट्स खाली तुमसे नहीं है, तुम उतर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रीट हो। स्ट्रीट पूरे पीपल, सब लोगों को, तुम्हारे आसपास में सब लोगों को इन्वॉल्व करता है अगर वो लोग है तो ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए लोगों को, है ना। दूसरी बात, बच्चे मतलब मेरे को जब भी मिलते तभी मेरे को यही बोलते हैं कि भैया अभी वो मज़ा नहीं रहा है स्ट्रीट सीन में, थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गया है, वो वाइब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो भी इसके लिए हो रहा है क्योंकि लोग वापस से टाइटल ओरिएंटेड है। वाइब मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। अभी इससे सबसे मेन चीज जो आता है वो है MC। मेरे हिसाब से MC इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द इवेंट, क्योंकि डांसर से भी ज्यादा पावरफुल होंगे एक टाइम पे। मैं क्योंकि ये बोल रहा हूँ क्योंकि MC के पास आवाज है क्लियर बात करने का, लोग MC को सुनते हैं, डांसर्स को देखते हैं। तो अगर वो ये बोलता है कि तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो लोगों को यही दिखेगा कि हाँ मैंने बॉटल को लात मारा और मैंने डिसरिस्पेक्ट की। कोई भी कल्चर, हीट ऑफ द मोमेंट बिल्ड करना, मैं लोगों के लिए एक शो पुटअप कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा ये बढ़ा रहा हूँ, जैसे काउंटडाउन जैसा चीज है कि कौन उतर, इवेंचुअली दोनों में से कोई ना कोई एक तो उतरने वाला है। हार्डली ये चीज को 2 मिनट लगे, लेकिन 2 मिनट से 2.5 मिनट लगा। 2.5 मिनट तो नाम देखने में चला जाता है, प्री सिलेक्शन में, समझ में आ रहा है, पानी पीने में निकल जाता है, इतना कुछ टाइम लगने नहीं वाला है। वो नहीं तो मैं इवेंचुअली उतरने वाले थे। बट मेरे को भी बोलते पॉइंट आउट करना है कि देखो, आई डोंट थिंक कि उसने ज्यादा ये हीट ऑफ द मोमेंट वाला, उसने मेजरली वो कमर्शियल वाला स्ट्रीट देखा है। एग्जैक्टली। तो उसको भी इतना नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में। Exactly. क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, अब भी ना पार्ट ऑफ द सीन सिंस व्हाट 10 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा हो गया होगा, तो मैंने वो सारी चीजें देखी है। उसने देखी नहीं है तो एक बारी को उसकी भी गलती बोल नहीं सकते, लेकिन वो ये कि उसको नॉलेज नहीं है उस एमसीइंग करना इज नॉट अबाउट कि तुमने जज का पूरा बायोडेटा बाय हार्ट कर लिया, तुमने वो कौन से ईयर में क्या किया है, ये कर लिया, वो कर लिया और फिर तुमने बोल दिया। वो एमसीइंग नहीं हुआ। अभी तो कंट्रोलिंग द क्राउड, तुम उनको एक शो दे रहे हो पूरा। एग्जैक्टली, मतलब उसको प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैंने बॉटल को लात मारा तो उसको और हाइप करना चाहिए था मेरे हिसाब से कि ओ ये बैटल शायद से हीटेड अप होने वाला है अब। बट वो अगर उसकी जगह क्रोम होता तो क्रोम क्रम्पर है, मेरे को नहीं लगता क्रोम ऐसा बिहेव करता। और अगर क्रोम नहीं पता है वो वाला स्ट्रीट, मतलब अगर क्रोम, मैं बोलता हूँ कि क्रोम अगर उसको पसंद नहीं भी आता, बाद में आके मेरे को पर्सनली बोलता, सिंस क्रोम मेरे को जानता है। दीपक ने मेरे को सेम चीज बोला कि भाई हम दोनों एक दूसरे को जानते, तो फिर तू माइक पे क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये छोटा छिछोरा पॉलिटिक्स थोड़ा सा मेरे से दूर रखना चाहिए। वो जो भी है, बायोडेटा ये करना इज नॉट एमसीइंग, है ना। अभी तो मेरे को मतलब जेन्युइनली
मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, मेरे को उसका हाइप भी रटा हुआ लगता है। 3 सेकंड में ओ, 5 सेकंड में नाइस ये बोलेगा, समझ में आ रहा है। तो वो ठीक है, तुम कपड़े इवॉल्व हो रहे, थोड़ा सा अपना स्टाइल भी तुमको इवॉल्व करना चाहिए, जस्ट मेरा एक ओपिनियन है। क्योंकि एज एन एमसी अगर मेरे को उसका हाइप फील नहीं हो रहा है, अगर मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रहा है, तो दैट्स अ बैड थिंग फॉर यू ब्रो। समझ में आ रहा है, क्योंकि इवेंट इवेंचुअली मेरा है, इवेंट डांसर्स के लिए बना है, डांसर्स को ये करना। एमसी का काम है इवेंट संभालना, वो एक चीज दिमाग में लोगों को रखना चाहिए, है ना। हर चीज, हर बैटल को फाइनल की तरह हाइप करो, हर लोगों को हाइप करो, है कि नहीं, खाली मोमेंट्स को हाइप मत करो। मतलब ये तो हम लोग सालों से बोलते आ रहे हैं, बट अभी मैं वापस पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्री सिलेक्शन बिगनर्स वाला था यहाँ पर, तूने अगर देखा रहेगा तो बिगनर्स भी एकदम हल्का जा रहा था। मैंने विक्रम को बोला कि हाइप कर। यहाँ पे मेजरली यही सीन है, लाइक अगर तुम एक सर्टेन क्रू का पार्ट हो या फिर तुमको लोग जानते हैं, तुम्हारे को तब हाइप मिलता है। क्योंकि बेसिकली वही है, अगर मान लो तुम बेसिक्स कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा ऑलरेडी नाम है, तो तुम्हारे पीछे लोग ऑलरेडी रहेंगे कि हाँ भाई चलिए बेसिक भी कर रहा है, तो इसको तो हाइप करना ही करना। बट तो यहाँ वो पे मेजर गलत है ना ब्रो। मतलब देखा जाए तो अगर तुम एक किसी भी जैम में ट्रैवल करते हो, बट आई मतलब फील मेजरली ये हर जगह होता है, चेंज होना चाहिए। हाँ। हम बोलेंगे नहीं तो चेंज नहीं होगा, वही। है ना। मैं किस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, जैसे मुंबई में मैं IKF करवाता हूँ, तो मेरे लिए लोग एज अ मेहमान मेरे इसमें आ रहे हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा वो सेम एनर्जी मिलना चाहिए। इसीलिए मैं दिल्ली में हूँ, मैंने देखा बिगनर्स का बैटल हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, सबसे पहले मैं कूद के गया, और मैंने अराउंड 30 से 40 लोगों को गला फाड़ के सिर्फ हाइप नहीं किया, मैं भाग भाग के हाइप कर रहा था, ताकि सब लोगों को इम्पोर्टेंट फील हो। तो ये चीज मतलब एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ स्ट्रीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब लोगों को ऐसा दिमाग में रख के करना चाहिए। और तो बाकी कुछ नहीं है ना। और कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ वीडियोज़ है, उस पर भी हम बात करने का रहेगा। ज़रूरत पड़ी आगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी इस मैटर को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। ये वीडियो का जो मोटिव है वो पर्सनल एजेंडा नहीं था, इसीलिए हम यहीं पर रोकते हैं। पर्सनल एजेंडा वाला वीडियो भी बनाएंगे ना, ज़रूरत पड़ा तो, क्या हो गया, हमारा चैनल एंटरटेनमेंट के लिए है कि नहीं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं गाइज। अगेन आई एम वेरी हैप्पी, विशाल वॉज वेरी हैप्पी, माई स्टूडेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी मेरे को रिप्रेजेंट करते हुए देखने के लिए। मैं मतलब नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ, है कि नहीं, कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। नेगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से, सब चीज़ से मैं इंस्पायर होता हूँ, है कि नहीं। आई होप कि तुम लोग भी वैसा ही माइंडसेट रख के आगे बढ़ते जाओ। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाउट आउट टू माय ब्रो बक स्ट्रेंजर, है ना। एकदम बढ़िया सा इवेंट करवा दिया भाई ने 2 साल बाद। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला इतना नाइस इवेंट में ये उतरने का। अब भाई